गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है, जिसके चलते राज्य में चुनाव प्रचार जोरों पर है। वहीं चुनाव को त्रिकोणीय बनाने के लिए आम आदमी पार्टी भी मैदान में कूद गई है। लेकिन इसी बीच मनीष सिसोदिया पर शिकंजा कसने से आप बौखला गई है और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा रही है। और आबकारी नीति में हुए कथित घोटाले मामले में सिसोदिया से हो रही पूछताछ को बीजेपी की साजिश करार दे रही है। आखिर क्या है मामला और क्या कहना है आपका, देखिए रिपोर्ट। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार और उपराज्यपाल के बीच शुरुआत से ही तनातनी देखने को मिलती है और इस तनातनी का नतीजा ये हुआ है कि शराब नीति में दिल्ली की केजरीवाल सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और अब डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर सीबीआई का शिकंजा और भी ज्यादा कस गया है। उसी कड़ी में आज दिल्ली में आबकारी नीति में हुए कथित घोटाले के मामले में मुख्य आरोपी मनीष सिसोदिया से केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो पूछताछ कर रही है। इससे पहले मनीष सिसोदिया के आवास पर कार्यकर्ताओं के जुटने की आशंका के चलते उनके घर के आसपास धारा 144 लगा दी गई है और दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बल की भारी तैनाती की गई है। वहीं इस पूरे मामले में अब सियासत गर्मा गई है और आप इसे बीजेपी की साजिश बताते हुए गुजरात चुनाव से जोड़ रही है। इसके साथ ही मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट किए। उन्होंने लिखा, मेरे खिलाफ पूरी तरह से फर्जी केस बनाकर इनकी तैयारी मुझे गिरफ्तार करने की है। मुझे आने वाले दिनों में चुनाव प्रचार के लिए गुजरात जाना था। ये लोग गुजरात बुरी तरह से हार रहे हैं। इनका मकसद मुझे गुजरात चुनाव प्रचार में जाने से रोकना है। इसके अलावा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथ लेते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, मनीष के घर रेड में कुछ नहीं मिला, बैंक लॉकर में कुछ नहीं मिला, उन पर केस बिल्कुल फर्जी है। उन्हें चुनाव प्रचार के लिए गुजरात जाना था। उसे रोकने के लिए उन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं, पर चुनाव प्रचार रुकेगा नहीं। गुजरात का हर व्यक्ति आज आपका प्रचार कर रहा है। गौरतलब है कि गुजरात में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं। हालांकि अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। ऐसे में राज्य का सियासी पारा गरमाया हुआ है और राज्य में आप भी अपनी किस्मत आजमा रही है। अब इसी बीच जांच एजेंसियों के एक्टिव होने पर आप केंद्र पर हमलावर हो गई है और इस पूरे मामले में बीजेपी को आड़े हाथों ले रही है। ऐसे में अब आपके आरोपों में कितनी सच्चाई है ये बता पाना तो मुश्किल है, लेकिन फिलहाल आप बीजेपी पर जमकर आरोपों की बौछार कर रही है।